पहला क्वेश्चन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब है रिप्रोड्यूस करना, मतलब पैदा करना आप बोल सकते हो। मतलब एक एनिमल है, उसको अपने जैसा एक और पैदा करना है, मतलब रिप्रोड्यूस करना अपने आप को, ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि जेनेटिक मैच करते हैं, डीएनए मैच करते हैं बच्चों के साथ, तो खुद बोल सकते रिप्रोड्यूस, खुद को प्रोड्यूस कर रहे हो। अब वेजिटेटिव आ गया, इसका मतलब वेज की बात करेंगे, इसमें प्लांट्स की बात करेंगे। तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन क्या है वो क्वेश्चन है। ओके, ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड्स नहीं बनते, सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, उनके न्यू प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से। ऐसे पौधे जिनके पास बीज नहीं होता पर वो चाहते क्या हैं कि उनके न्यू प्लांट्स बने, तो कैसे बनेंगे, एक तरीका है, तरीके का नाम क्या है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। होता क्या इसमें, न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस, नए प्लांट्स प्रोड्यूस कर जब किए जाते हैं बिना बीज के, विदाउट सीड, विदाउट सीड। जैसे वो देखा ना आपने रोज़ का फूल, उसको छोटी सी डंडी काट के भी लगा दो तो वो दोबारा से क्या हो जाता है, उग जाता है। तो क्या हुआ ये, रिप्रोडक्शन। प्लांट्स है तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रोज़ का बीज होता है क्या, देखा आपने, तो वैसे ही है। क्वेश्चन में नहीं आया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म फेवरेबल कंडीशन के अंदर टूट जाता है अलग अलग पीसीज में, वेरियस पीसीज में, और हर एक पीस डेवलप हो जाता है नए ऑर्गेनिज्म में। मान लो मैं एक ऑर्गेनिज्म हूँ, मैं टूट गया, मैंने अपने हिस्से कर लिए, जितने भी मेरे पीसेस हुए, जितने भी मेरे हिस्से हुए, हर पीस से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना। क्या बना, न्यू ऑर्गेनिज्म। इस मेथड क्या बोलते हो आप, रीजनरेशन। रीजनरेट, दोबारा बना लेना, दोबारा जनरेट कर लेना, रीजनरेट। कुछ जानवर होते हैं ऐसे, जैसे मान लो उसको तो अगर बीच से काट भी देगी ना तो दूसरे वाले पीस से दूसरा जानवर बन जाएगा, दूसरे वाले पीस से दूसरा जानवर। बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वैसे होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पोर, स्पोर। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, मतलब वहाँ पे फीमेल नहीं है, मेल नहीं है, मतलब दोनों नहीं है, मेल फीमेल दोनों नहीं है, अकेला ही एक ऑर्गेनिज्म अकेला ही क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है ना। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो क्या बनाता है वो, तो क्या क्या आता है वहाँ पे, कौन होता है वो जो रिप्रोडक्शन करता है, स्पोर होता है। क्या होता है, स्पोर। तो स्पोर क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट, एक यूनिट है वो जो रिप्रोडक्शन में काम आती है, यानी रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कोई पूछ ले स्पोर क्या होता है तो आपको बोलना है सर वो रिप्रोडक्टिव यूनिट है। कहाँ पे, सर उन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ओके, कौन बनाता है इसको, प्रोड्यूस बाय पेरेंट प्लांट। तो ना वो मेल ना फीमेल है तो उसको बोलेंगे हम सिर्फ क्या, पेरेंट प्लांट बनाता है इसको। ओके, तो क्या होता है, जैसे स्पोर का जो केस है वो बस्ट फटता है, जैसे स्पोर का केस फटता है तो स्पोर्स फैल जाते हैं हवा के अंदर, ऐसे फैल जाते हैं हवा के अंदर। कौन फैल जाते हैं, स्पोर्स फैल जाते हैं हवा के अंदर। ये जो हवा वाले स्पोर्स हैं, एयरबोर्न स्पोर्स, ये धरती पर लैंड करते हैं। क्या करते हैं, लैंड करते हैं। और जहाँ जहाँ ये लैंड करते हैं अगर वहाँ पे कंडीशन फेवरेबल है, कंडीशन क्या है, फेवरेबल, तो क्या होगा, तुरंत वो जर्मिनेट होके नया पौधा बन जाएंगे। जर्मिनेट होंगे, क्या होंगे, जर्मिनेट, और नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या बोले, क्या प्रोड्यूस हो जाएगा। तो कोई पूछे स्पोर तो क्या बोलोगे, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। सबसे पहले ये फूटेगा, स्पोर्स फैल जाएंगे हवा में, धरती पे गिरेंगे, जहाँ जहाँ गिरेंगे अगर कंडीशन अच्छी है, फेवरेबल कंडीशन है तो जर्मिनेट हो जाएंगे। जर्मिनेट होता है पौधा बनना, पौधा बनना स्टार्ट हो जाएगा और नया प्लांट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा, देखो ये हमारा क्या है, स्पोर। ये हमारा क्या है, स्पोर। ये स्पोर फटेगा, उसमें से क्या निकलेंगे, स्पोर्स निकलेंगे। वो स्पोर्स उड़ के कहाँ फैल जाएंगे, धरती के ऊपर फैल जाएंगे, जहाँ पे भी गिरेंगे वहाँ पे जर्मिनेट हो जाएंगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है बडिंग क्या होता है, व्हाट इज बडिंग। ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिसके अंदर छोटी सी स्मॉल बाहर की तरफ ग्रोथ होती है, आउट ग्रोथ होती है। तो छोटी सी बाहर की तरफ जो आउट ग्रोथ हो रही है उसको बोलते हैं बड्स। कहाँ पे बनते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, प्लांट की बॉडी के ऊपर बनते हैं, सरफेस पे।
वहाँ से क्या बनेगा, उस बड से नया पौधा बनेगा। वो बड ग्रो होता है टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू प्लांट बन जाएगा। ओके, इसको बोलते हैं बडिंग। तो प्लांट की बॉडी पर छोटी छोटी आउट ग्रोथ होती है, ठीक है। वो जो छोटी छोटी आउट ग्रोथ है उसको हम बड बोलते हैं। वो बड न्यू इंडिविजुअल बन जाती है। ओके, नहीं समझे। अभी ये एक हाइड्रा प्लांट है, एक हाइड्रा प्लांट है, ठीक है। इस हाइड्रा प्लांट में छोटा सा बर्ड निकला। ये बर्ड क्या बन जाएगा, धीरे धीरे ग्रो हो जाएगा किसमें, न्यू इंडिविजुअल में। निकल गया, अलग हो गया न्यू इंडिविजुअल, तो उसको बोलते हैं बर्डिंग। तो ये क्या है, स्मॉल आउट ग्रोथ। क्या ये स्मॉल आउट ग्रोथ है, कहाँ पे, बॉडी के सरफेस पे है, बॉडी के सरफेस पे। इससे क्या बनेगा, न्यू प्लांट बनेगा। समझे। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। पोलिनेशन क्या होता है, पोलिनेशन। बेटा श्री, जो पौधा होता है उसमें एक मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। जो आपका मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट, ठीक है ना, मेल पार्ट, ठीक है, यानी कौन सा होता है मेल प्लांट, एंथर। उस एंथर के पास क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। पौधों का जो मेल पार्ट होता है उसमें एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं। वो पोलन ग्रेन्स फीमेल पार्ट पे ट्रांसफ़र होते हैं। फीमेल पार्ट कौन सा होता है, स्टिग्मा। तो एंथर से स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र करेंगे, पोलन ग्रेन्स वो है जिसके अंदर क्या है कि नया नया पौधा कैसा बनेगा, वो बीज है उसके अंदर, वो सारे गुण, सारी बातें उस पोलन ग्रेन के अंदर है। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र करना है कहाँ से, मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे, एंथर टू स्टिग्मा। इसी क्या बोलते हो आप, पोलिनेशन। अगला क्वेश्चन, प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा, ठीक है। देखो, माँ होती है, माँ के यूटीरस में क्या होता है, फीटस होता है, फीटस जिससे बच्चा बनेगा। तो माँ के यूटीरस में क्या होता है, फीटस होता है। ये बच्चादानी के अंदर क्या होता है, फीटस होता है। उस फीटस को न्यूट्रिशन देना है, तो न्यूट्रिशन कौन देगा, प्लेसेंटा एक ऑर्गन है प्लेसेंटा। वो क्या करती है, न्यूट्रिशन अचीव करती है। कहाँ से, माँ के ब्लड से। माँ के ब्लड से न्यूट्रिशन लाती है, किसको देती है, फीटस को देती है। फीटस कहाँ पे, यूटीरस के अंदर, और फीटस आपका ग्रो हो जाता है। तो हम कहाँ पे थे, प्लेसेंटा पे, ठीक है। तो माँ की यूटीरस में फीटस जो होता है, छोटू सा बच्चा, स्टार्टिंग वाला बच्चा, उसको न्यूट्रिशन देने का काम करता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक ऑर्गन है जो न्यूट्रिशन अचीव कराती है फीटस को, फिर उससे फीटस ग्रो होता है। क्या फंक्शन है प्लेसेंटा की, प्लेसेंटा के थ्रू खाना, पानी, गैस पहुंचती है फीटस के पास। ओके, मदर का ब्लड पास होता है, मदर का ब्लड किसके अंदर जाता है, चाइल्ड के सर्कुलेटरी सिस्टम में। चाइल्ड के अंदर पूरा ब्लड घूमना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी को भी क्या चाहिए, ब्लड वाली ऑक्सीजन। तो मदर का ब्लड पास होता है प्लेसेंटा के थ्रू, है ना, बाय दी प्लेसेंटा। माँ का ब्लड पास होता है बच्चे के सर्कुलेटरी सिस्टम में, बच्चे के सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। आगे चलते हैं बेटा। एक होते हैं मेल गैमेट्स, जो स्पर्म्स होते हैं, एक होते हैं फीमेल गैमेट्स जो एग्स होते हैं, ओवा होते हैं। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब मिलता है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। कैसे, कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब कंबाइन होते हैं तो उससे जो सेल बनता है उसको बोलते हैं जाइगोट। तो हमारा ये फूल है, फूल के अंदर जो बीच में जो ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्टिग्मा, ये फीमेल पार्ट है। इस निचले वाली जो सीधी लाइन है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे जो गोल गोल होता है यहाँ पे ऐसे गोल गोल होता है, इसको बोलते हैं ओवरी। ये तीनों क्या है, फीमेल पार्ट में आते हैं, ठीक है। क्योंकि फीमेल पार्ट है तो गाइनो बोलेंगे इसको, गाइनोसियम, गाइनो, ठीक है। अब देखते हैं मेल पार्ट। यहाँ पे जो ये मूंगफली जैसे छोटे छोटे हैं ना, इसको बोलते हैं एंथर। इसी के अंदर पोलन ग्रेन छुपे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। और इसकी जो सीधी लाइन है उसको बोलते हैं फिलामेंट। पौधे के पास जो रंग बिरंगे होते हैं ना, इधर ये रंग बिरंगे ये होते हैं पिटल्स। क्या होते हैं, पिटल्स। और नीचे वाला होता है सीपल। क्या होता है, सीपल। सबका कोई ना कोई फंक्शन है, करेंगे हम आगे। ओके, तो होता क्या है,
एंथर से पोलन ग्रेन निकलता है और कहाँ पे चला जाता है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर। पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर चला जाता, लग गया पोलन ग्रेन इसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर, या सुन। फिर वहाँ पे एक पोलन ट्यूब होती है, वो जो पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब से होता हुआ पहुँच जाता है ओवरी के पास। यहाँ पे फीमेल गैमेट उसका वेट कर रहे हैं, फिर मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं और एक नया पौधा बनेगा, सीड बनेगा। क्या बनेगा, सीड, बीज बनेगा। ऐसा ना, मेल के एंथर पार्ट में पोलन ग्रेन होता है, वो जाता है फीमेल के स्टिग्मा पार्ट में। स्टिग्मा पार्ट के में जाके वो पोलन ट्यूब से होता हुआ मेल वाला गैमेट वाला पार्ट ओवरी के अंदर जाता है, जहाँ पे क्या होता है, फीमेल गैमेट। वहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कंबाइन होते हैं, तब जाके आपका सीड बनता है, बीज बनता है, कंबाइन कर लो। देखो एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो पहले इसकी बातें कर लेते हैं सारी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है। इसमें मेल गैमेट्स भी फॉर्म्ड होते हैं और फीमेल गैमेट्स भी फॉर्म्ड होते हैं, मतलब बनते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हो आप क्या, फर्टिलाइजेशन। तो इसमें फर्टिलाइजेशन होती है, मेल और फीमेल गैमेट मिलते हैं, ओके। फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, जो न्यू बेबी बनता है, जो न्यू बेबी फॉर्म होता है वो बहुत स्लो फॉर्म होता है, मतलब 9, जैसे इंसानों में 9 महीने लगते हैं ना, स्लो फॉर्म होता है जो न्यू बेबी पैदा होता है, बनता है, जो फॉर्मेशन होता है। इसमें ना जब गैमेट बन रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन रहे होते हैं उस समय मियोटिक डिवीज़न होती है। बेटा 1 के 2 बनी तो उसको बोलते हैं माइटोटिक, माइटोसिस। अगर 1 के 4 बने तो उसको बोलते हैं मियोटिक। तो मियोटिक डिवीज़न होता है। क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न होता है। क्या होता है, मियोटिक डिवीज़न। देखो अच्छा, यहाँ पे मियोटिक डिवीज़न होता है, इसमें 1 के 4 बनते हैं। कब, जब गैमेट बनते हैं, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या इसमें ज़्यादा है, यानी यहाँ पे जो न्यू बेबी बोर्न होगा उसका डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब बात करता हूँ मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, ओनली 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट, सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, दोनों मेल और फीमेल पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें गैमेट्स बनते ही नहीं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, स्पर्म, ओवा, एग नहीं बनते इसमें। फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट है ही नहीं तो उनका फ्यूज़न भी नहीं होगा, वो आपस में मिलेंगे भी नहीं। तो जब आपस में मिलेंगे ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक प्लेस, ओके। जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी होता है वो प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है इसमें, मतलब ज़्यादा 9 महीने वगैरह नहीं लगते इसमें फॉर्मेशन ऑफ न्यू बेबी वो क्या होता है, फास्ट होता है, ओके। इसमें माइटोटिक डिवीज़न होता है, मतलब 1 के 2 बनते हैं, ऐसे नो क्या बनते हैं इसमें, 1 के 2 माइटोटिक डिवीज़न, माइटोसिस 1 के 2, उसको सोमैटिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली प्लांट्स के अंदर होती है, तो सोमा मतलब प्लांट होता है, इसलिए इस डिवीज़न को माइटोटिक डिवीज़न तो बोलते ही हैं, साथ में क्या बोलते हैं, सोमैटिक डिवीज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथ में, सोमैटिक डिवीज़न। क्या बोलते हैं साथ में, सोमैटिक डिवीज़न। डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या इसमें लेस है, मतलब यहाँ पे जो न्यू बेबी बनेगा उसके डेवलपमेंट प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ पे क्या डेवलपमेंट प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर मान लो 1000 बीज पैदा हुए, सीड सब के सभी क्या बनेगी, प्लांट बनेगी, तो डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। डेवलपमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है, कम है। अगला क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है ये बताना है हमें। फीमेल की बॉडी पे से क्या इफेक्ट पड़ता है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता, मतलब जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवैग नहीं मिलता, तब क्या होता है, जो लड़कियों का जो यूटीरस होता है जिसको बच्चादानी भी बोलते हैं, ठीक है, वो यूटीरस जो है, यूटीरस का अंदर पार्ट वो थिक हो जाता है, वो सॉफ्ट भी बहुत रहता है, वो वाला पार्ट जो होता है वो ब्रेक आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। वो वहाँ पे जो ब्लड वेसल होती है वो टूट जाती है। यूटीरस की जो अंदर वाली लाइनिंग है, जो कि क्यों बनी थी,
कि भैया बच्चा मतलब पैदा होगा, प्रेगनेंसी होगी, इसलिए बनी थी वो लाइनिंग। फीमेल्स की यूटीरस जो होती है वहाँ पे हर मंथ वो अपने आप को प्रिपेयर करती है, अपनी इनर लाइनिंग को मोटा बना लेती है वो, क्योंकि प्रेगनेंसी के लिए। पर जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूटीरस क्या करता है, अपनी जो इनर लाइनिंग है जो कि बहुत मोटी है, जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी है, ब्लड आता है ना, तो वहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं, वो ब्रेक आउट हो जाते हैं। तो क्या होती है, वेजिनल ब्लीडिंग होती है। वेजिनल ब्लीडिंग होती है, इसी को क्या बोलते हैं आप, मेंस्ट्रुएशन बोलते हो, मेंस्ट्रुएशन बोलते हो इसी को आप, ठीक है। ब्लड फ्लो होता है कम से कम 3 से 4 दिन के लिए। फीमेल की बॉडी पर इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, जब गर्ल प्यूबर्टी पहुंच जाती है, 10 से 12 साल की हो जाती है, तो फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पे चेंज आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरह की साइकिल के रूप में होता है ये जो प्रोसेस होती है, ये एक तरह की साइकिल के रूप में होती है। साइकिल में क्या होता है, पहले फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है प्रेगनेंसी के लिए, 3 से 4 दिन क्या होता है, कंटिन्यू फ्लो ऑफ ब्लड होता है फीमेल बॉडी में, उसको वीकनेस फील होती है, क्योंकि उसने प्रेगनेंसी के लिए अपनी यूटीरस की इनर लाइनिंग को थिक किया था। अब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो वो ब्रेकआउट हो जाएगी और ब्लड बाहर निकलेगा 3 से 4 दिन लगातार, जिससे फीमेल की बॉडी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, बैक पेन फील होगा, हाथ और लेग में पेन फील होगा, सुस्ती आ जाएगी, लेजीनेस आ जाएगी, बॉडी को फील होगा डिजीनेस, नींद फील होगा बॉडी को। तो फीमेल की बॉडी ऐसे इफेक्ट होती है। कैसे इफेक्ट होती है, वीकनेस आ जाती है, नींद लगती है, दर्द होता है। ओके, तो ये हमारा ये भी हो गया, हमारा मेंस्ट्रुएशन भी हो गया। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? सही भी क्वेश्चन आया, बाप रे। चलिए लास्ट करेंगे, इसको कर लेते पहले, इम्पोर्टेंट। रिप्रोडक्शन क्या होता है? सर जी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हर ऑर्गेनिज्म अब मेंटेन करता है अपने बच्चों को कि हमारे चाइल्ड होने चाहिए, तो वो वाली प्रोसेस है। 2 प्रकार से होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पार्ट करते हैं, मेल और फीमेल दोनों, इसमें सिर्फ ओनली वन पेरेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, ऐसा नो कैसे, या तो फ्यूजन होगी या बडिंग होगी या स्पोर फॉर्मेशन। आपको मैं स्पोर फॉर्मेशन बता चुका हूँ। एक स्पोर होता है, वो स्पोर क्या हो जाता है, ब्रेकआउट हो जाता है ना, बस्ट हो जाता है, फट जाता है वो, और बहुत सारे स्पोर निकलते हैं। तो उसमें मेल और फीमेल दोनों नहीं थे, 1 ही ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करता है, इसलिए वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको मैं बडिंग भी बता चुका हूँ, एक बर्ड निकलता है बाहर, वो बर्ड डेवलप हो जाता है न्यू ऑर्गेनिज्म में। फ्यूजन क्या होता है, वो टूट मतलब तो 4-5 पीस हो गए, फिर वो क्या बन गए, पूरे ऑर्गेनिज्म बन गए। मैं उन्हें टांगे काट दूँ, हाथ काट दूँ, जैसे वो है ना अपना, मेरे हिसाब से क्या होगा, हाइड्रा में नहीं, और रोज़ में शायद नहीं, रोज़ में नहीं, दिखाऊंगा आपको मैं। एक ऑर्गेनिज्म होता है, बीच से काट दोगे ना तो दोनों इससे नए ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं जिनकी खुद की करैक्टर होता है, खुद की विशेषताएं होती है। ऐसा करने से क्या मिलेगा, आपका वंश बचा रहेगा। मेंटेन दी डिसेंडेंट ऑफ स्पीसीज का वंश मेंटेन रहता है, डिसेंडेंट होता है आगे आने वाले हमारे। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि हम इंसान, उनके पास मेल और फीमेल दोनों होते हैं वो। तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल का स्पर्म, फीमेल का एग, ओवा, दोनों फ्यूज हो जाते हैं, क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट क्या बनता है, एम्ब्रियो। क्या बनता है, जाइगोट बनता है एम्ब्रियो। फिर उसके बाद क्या बनता है, प्रोसीड द डिसेंडेंट ऑफ स्पीसीज का डिसेंडेंट मतलब उसके न्यू बेबी बन जाता है। तो रिप्रोडक्शन की वजह से स्पीसीज बची रहती है, कंजर्व स्पीसीज। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का देखो, अच्छा हुआ ना ये। प्रेग्नेंट वुमेन का ख्याल कैसे रखना है ये बताते हुए। फिजिकल लेबर अवॉइड करना है, डेली काम के अंदर नहीं करना है। डेफिनेट टाइमिंग ऑफ मील्स, खाने की डेफिनेट टाइमिंग होनी चाहिए। उससे क्या होगा, वोमिटिंग अवॉइड कर पाओगे आप, उल्टियाँ अवॉइड कर पाओगे। डेफिनेट टाइम होगा, सही निश्चित टाइम होगा मील मतलब भोजन का। इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस नहीं लेने, ऐसे सब्सटेंस जो थोड़े से तेज हैं, जहरीले से हैं, मतलब तेज से हैं, उनको नहीं लेना आप।
जिसे आपको मतलब इंटॉक्सिकेटिव मतलब नशीले पदार्थ बोल सकते हो शायद आप, ठीक है, वो नहीं लेनी। फ्रेश एयर और सनलाइट लेनी है, एक्सरसाइज लेनी है, मोर अटेंशन टुवार्ड्स अर फूड, फूड पे बहुत ज़्यादा अटेंशन है, पे मोर अटेंशन टुवार्ड्स अर फूड, मोर स्लीप चीज लेनी है, रेस्ट लेना है नॉर्मल टाइम से।